परसा स्टू कहते खुली खदान यानी कि हसदेव अरण्य में पेड़ों को काट रहे आरा मशीनों की गूंज जंगलों से निकलकर राजधानी रायपुर पहुंच चुकी है। राजधानी रायपुर पहुंचते पहुंचते इन मशीनों की आवाज राजनीतिक रंग में रंग गई। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी कि सुशासन दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक में लोगों ने हसदेव बचाओ की गुहार लगाई। हसदेव के कट रहे जंगल के विरोध कर रहे लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और हाथों में हसदेव बचाओ की तख्ती पकड़े हुए नजर आए। इस संदर्भ में विकास उपाध्याय ने जानकारी देते हुए कहा कि हसदेव के कट रहे जंगलों के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। लगातार हसदेव के पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों को नजरबंद किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में आज डबल इंजन की सरकार है। आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें और जंगलों को उजाड़ना बंद करें। हसदेव बचाओ गुहार आज हम सब साथी, वो गुहार तो वहाँ पर रहने वाले आदिवासी भाई लगातार लगा रहे हैं, जिनको लेकर हम सब यहाँ आज मानव श्रृंखला बनाए हैं। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। ऐसा सुशासन कि एक तरफ आदिवासी भाई जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको ताकत देने के लिए हम सब आज मानव श्रृंखला बनाकर हसदेव बचाओ गुहार हम सब लगा रहे हैं। आलोक शुक्ला की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और अभी तक कि उनके परिवार वालों को ये भी बताया नहीं जा रहा है कि वो कहाँ है, किस हालात में है, इस परिस्थिति के लिए आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हसदेव बचाओ को लेकर छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति हसदेव जल जंगल ज़मीन को बचाना चाहता है और उसकी आवाज़ को हम सब मिलकर उठा रहे हैं। और जो सुशासन की बात करने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार का कुशासन है वो आपको समझ में आएगा, वो सब जनता समझ रही है। अभी चंद दिन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, अभी तो मंत्रियों का विभाग भी नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार का रवैया, जिस प्रकार की सोच भारतीय जनता पार्टी के है, चुनाव के पहले दूसरी बात करते हैं और चुनाव के बाद उनकी बातें दूसरी होती है। सीएम साहब का आज जो बयान आया है, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो समर्थन है, जिसमें सहमति जो है वो सत्ता पक्ष में रहती हुई कांग्रेस ने दी। केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलो, हम अब जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने सत्ता कांग्रेस की सरकार पर आपने आरोप लगाया, अभी तो आपकी सरकार है, आप उस समय इसका विरोध करते थे, अभी आप कहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं विरोध नहीं कर पाएंगे। सत्ता केंद्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का दबाव राज्य सरकार को उस समय हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। मैं विधायक था, विधानसभा में जब इस पर चर्चा होती थी, हम सबकी बात सुनते थे और हम उसका समर्थन भी करते थे और हम लोगों ने पेड़ कटाई को रोकने का काम किया। वहाँ के एलिफेंट जो कॉरिडोर को भी बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में किया गया और उसको कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अब तो डबल इंजन सरकार है, आप 1 मिनट में इसका फैसला ले सकते हैं, लेकिन आप फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके कुछ उद्योगपति मित्र हैं जो केंद्र सरकार के बड़े नेताओं के साथी हैं, वो मित्र धर्म निभा रहे हैं। वो कभी उनके साथ, वो उन्हीं के साथ रहेंगे, कभी आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नहीं रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ के उन आदिवासी भाइयों के साथ उनके हक और अधिकार की लड़ाई में शामिल हैं और उनके साथ खड़े हैं। हसदेव को लेकर के टीएस सिंहदेव जी का भी एक बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसपे वो विकास को लेके अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दे रहे हैं। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमने पहले भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी विधानसभा में जब इस पर बात आई, उसके सभी समीकरणों को देखकर बात की, सभी दृष्टिकोण को देखकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसमें काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता में नहीं थी तब विरोध करती थी, अभी तो सत्ता में है भाई, उनको सत्ता मिली है, बहुमत मिला है, उनको जरूर इस पर फैसला लेकर पेड़ों की कटाई को बंद करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाएगी। पिछले लंबे समय से हसदेव अरण्य के जंगलों को काटा जा रहा है। वहीं 21 दिसंबर के बाद से लोगों पर पुलिसिया डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। जो लोग हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई का विरोध कर रहे हैं, उनको नजरबंद भी किया जा रहा है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है, जो कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। वहीं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य आलोक शुक्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने मिलकर संकल्प पारित किया था
कि हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखा जाए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों की संवैधानिक ग्राम सभाओं में भी कोयला खनन का विरोध किया गया है। विधानसभा के संकल्प और ग्राम सभा के निर्णय पर खनन परियोजना निरस्त हो। आलोक शुक्ला ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि ये विनाश सिर्फ एक ही पूंजीपति अडानी की जिद के लिए किया जा रहा है, जो हसदेव से कोयला निकालकर मुनाफा कमाना चाहता है। जो हसदेव असंख्य जीव जंतुओं का घर है, हमारी सांसें जिससे चलती हैं, उसका ऐसा विनाश प्रकृति शायद कभी माफ नहीं करने वाली है। बता दें कि पिछले लंबे समय से हसदेव अरण्य के जंगलों को काटा जा रहा है। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन पर पुलिसिया डंडे बरसाए जा रहे हैं और उनको नजरबंद भी किया जा रहा है। लगातार लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जंगलों की कटाई बंद हो। अब आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार तक लोगों की आवाज़ आखिर कब तक पहुंचती है और कब तक हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई रुक पाती है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।